गाड़ी स्टार्ट करते हैं या जब घर में चूल्हा जलता है तब शायद हम इतना नहीं सोचते, लेकिन इन दिनों चीज़ों के पीछे चलने वाली इकोनॉमी बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आजकल एक सवाल हर जगह सुनने को मिल रहा है, क्या पेट्रोल और गैस के प्राइसेस फिर से बढ़ सकते हैं? क्या ये जो स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं ये टेम्परेरी है या फिर हम एक और महंगाई के दौर के लिए तैयार रहें? आज हम बात करेंगे रियलिटी, ग्लोबल फैक्टर्स और आम आदमी पर पड़ने वाले असर को डिटेल में समझेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम इंडिया में रोजाना सुबह रिवाइज होते हैं। ये दाम 3 बड़ी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं: इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट और सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस। इंडिया अपनी ऑयल रिक्रूटमेंट का लगभग 80 to 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका सीधा असर इंडिया पर पड़ता है। अगर मिडिल ईस्ट या किसी और ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में टेंशन होती है, सप्लाई डिस्टर्ब होती है या शिपिंग रूट्स पर रिस्क बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का दाम तुरंत ऊपर जा सकता है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्टेबल नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा नेशन वाइड हाइक अनाउंस नहीं हुआ। पंप्स पर सप्लाई नॉर्मल है और लोग अपनी रूटीन जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल मार्केट अभी भी अनसर्टेन है। अगर क्रूड ऑयल के दाम 10 to 15 डॉलर्स पर बैरल भी बढ़ जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर प्रेशर आता है। सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो, या फिर बर्डन डायरेक्टली कंज्यूमर्स पर आएगा? ये वो पॉइंट है जहां से महंगाई का साइकिल शुरू होता है। अब बात करते हैं एलपीजी गैस की। एलपीजी सिलेंडर हर घर की बेसिक नेसेसिटी है। इसके दाम महीने में एक बार रिवाइज होते हैं। डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट्स अलग होते हैं। अगर एलपीजी महंगी होती है तो सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज पर पड़ता है। किचन का मंथली बजट डिस्टर्ब हो जाता है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स कमर्शियल सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। गैस महंगी होने का मतलब है कि खाने के दाम भी बढ़ने लगते हैं। ये एक चेन रिएक्शन होता है। फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, खाना महंगा। सोचिए, अगर पेट्रोल 5 to 10 रुपीस पर लीटर भी बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ गाड़ी तक लिमिटेड नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, मतलब कि सब्जी, दूध, राशन सबके रेट्स धीरे धीरे बढ़ते चले आते हैं। डिलीवरी सर्विसेज, कैब सर्विसेज, स्कूल बसेस सबकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती है तो एंड में बर्डन आम आदमी पर ही आता है। इसी वजह से फ्यूल प्राइसेस को इकोनॉमी का बैकबोन इंडिकेटर भी कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रुपी और डॉलर का रिलेशन। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और रुपी वीक तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि चाहे क्रूड ऑयल का बेस प्राइस स्टेबल हो, एक्सचेंज रेट की वजह से भी पेट्रोल और एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं। ये एक साइलेंट फैक्टर है जो अक्सर लोगों को नजर नहीं आता। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट्स मिक्स्ड पिक्चर दिखाती है। पेट्रोल और डीजल की नेशन वाइड शॉर्टेज नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स भी मिल रहे हैं। महंगाई का साइकोलॉजिकल प्रेशर अभी भी लोगों के जहन में है। लोग कॉशियस है। हर कोई सोच रहा है कि अगर प्राइसेस फिर से बढ़े तो मंथली बजट का क्या होगा। कुछ जगहों पर पहले डिलीवरी डिलेज या कमर्शियल सप्लाई इश्यूज हुए थे, लेकिन सिचुएशन ग्रेजुअली नॉर्मल हो रही है। फिर भी अनसर्टेनिटी का माहौल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबल टेंशन्स कंट्रोल में रहते हैं और क्रूड ऑयल स्टेबल रहता है तो प्राइसेस भी स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, जैसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, प्रोडक्शन कट्स या शिपिंग डिस्ट्रप्शंस, तो प्राइस हाइक का रिस्क रियल है। मार्केट अभी वॉच मोड में है। पैनिक नहीं, लेकिन कॉशन जरूरी है। तो आम आदमी क्या करे? सबसे पहले पैनिक बाइंग से बचें। रूमर्स पर यकीन ना करें। फ्यूल सेविंग हैबिट्स अपनाएं। अननेसेसरी ट्रैवल कम करें। कार पूलिंग करें। व्हीकल मेंटेनेंस ठीक रखें। किचन बजट प्लानिंग करें और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसे पीएनजी या एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंसेस कंसिडर करें अगर अवेलेबल हो तो। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। तो दोस्तों, फिलहाल पेट्रोल और गैसेस के दाम स्टेबल हैं। कोई नेशन वाइड इमरजेंसी नहीं है, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन और इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि फ्यूचर में प्राइस हाइक बिल्कुल नहीं होगा। इम्कान मौजूद है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, प्रिपेयर रहें और पैनिक से दूर रहें। फ्यूल सिर्फ गाड़ी या चूल्हे का मसला नहीं, ये पूरी इकोनॉमी का पल्स है। क्या पेट्रोल और गैस प्राइसेस फिर से बढ़ सकते हैं? स्टे अवेयर, स्टे प्रिपेयर्ड।